श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आ गया है वो दिन जिसे हम लोग कहते हैं वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि। बहुत सारे लोग के सवाल थे। पहले ये समझ लो कि अगर ये सबसे बड़ी पूर्णिमा है तो इसके फ़ायदे ये होते हैं कि इस बार की ये पूर्णिमा का व्रत आप रहो या आप व्रत नहीं रहो, आप कोई सा भी उपाय करते हैं तो इससे आपको संपूर्ण फल व्रत का भी मिलेगा और जो उपाय करोगे वो भी आपको जल्दी असर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें मेरी समझना कि इस पूर्णिमा तिथि पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि भैया जो वैशाख पूर्णिमा है ये 1 मई को होगा या फिर 2 मई को। थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें उदया तिथि को लेकर के और शाम के टाइम को लेकर के। पहले उसके बारे में बातें कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको चंद्र दर्शन का समय बताऊंगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। देखो एक एक चीज़ों को क्लियर करते हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। आपको याद होगा कि जब कभी भी डेट को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन हुआ है, मैंने हमेशा आप सभी लोगों को क्या बताया है, महाकाल की नगरी उज्जैन के पंचांग के बारे में बात की है। अरे बताया है ना, बोलो जल्दी से, बताया है। समझो, उज्जैन मध्य प्रदेश का ये पंचांग आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 चीज़ों को नोट करिएगा। पहली चीज़ नोट करिएगा, ये 1 तारीख का पंचांग है, यानी 1 मई का पंचांग है। पहली चीज़ को नोट करिएगा जो कि है सूर्योदय का समय। ठीक, इस सूर्योदय के समय से हम निर्धारित करेंगे कि जो पूर्णिमा तिथि है वो कब होगी। साथ ही साथ सूर्यास्त का समय भी नोट करिएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर मैक्सिमम टाइम, मतलब हमेशा नहीं बट ज़्यादातर टाइम पे हम शाम के समय को ही ध्यान देते हैं। इसलिए सूर्योदय का समय लगभग 6 बजे का है सुबह का, और सूर्यास्त का समय जो है वो रात के लगभग 7 बजे का है ना। मानते हो आप भी ना, देख लिया आपने। चंद्रोदय का समय, तो यहाँ पर आप लोग को चंद्र देवता उदय कब हो रहे हैं, 6:44 पे, यानी कि चंद्र दर्शन आपको पूर्णिमा तिथि का कब हो रहा है, 6:44 पे। अब यहाँ पर सूर्योदय का समय आपको पता है, सूर्यास्त का समय आपको पता है। अब समझते हैं तिथि को। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है तिथि, जो कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। स्टार्ट कब से हो रही है पूर्णिमा, 30 अप्रैल को 9:12 पर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, माना ये जाता है कि जो पूर्णिमा तिथि होती है उस पर उदया तिथि ध्यान नहीं देते हैं। क्या देते हैं, रात के समय के बारे में ध्यान देते हैं। और लगभग यही समय, चाहे वो 30 अप्रैल का समय हो, चाहे वो 1 मई का समय हो, चाहे वो 2 मई का समय हो, है ना, लगभग सभी समय पर मतलब सभी दिनों में जो कह सकते हो कि जो सूर्यास्त का समय होगा वो लगभग 7 बजे के बाद होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो 30 अप्रैल को 9:12 पे स्टार्ट हो रही पूर्णिमा। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णिमा तिथि 30 को तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, यही सेम चीज़ें अगर आप 1 तारीख को देखोगे तो 1 तारीख को 10:52 पे लग रही है। अरे सॉरी, ये पूर्णिमा तिथि आपकी 1 तारीख को रात को 10:52 तक है। यानी अगर हम ये देखें कि 1 तारीख को सूर्योदय के समय को ध्यान में रखोगे तो ये 10:52 के बीच में भी आ जा रहा है, और रात के सूर्यास्त के बाद के बारे में बात करोगे 6:50 पे, तो उसमें भी 11 बजे के आसपास का समय आ रहा है। यानी 1 मई का जो समय होगा वो बिल्कुल निर्धारित समय होगा। किसके लिए, आपका पूर्णिमा तिथि के लिए। दोनों तिथियां यहाँ पर बरकरार हो रही हैं। आप आप उदया तिथि को ध्यान में रखोगे तो भी 1 तारीख को ही पूर्णिमा तिथि है। और अगर रात के समय के बारे में बात करोगे कि भैया रात में देखा जाता है चंद्र, तो हम कब देखेंगे, तो आपको पता होगा कि रात को 10:52 तक है पूर्णिमा तिथि 1 तारीख को। तो उसके पहले सूर्यास्त हो चुका है 30 तारीख वाला। इसका मतलब शाम के टाइम वाला भी समय होगा और उदया तिथि वाला भी क्या होगा, जो टाइमिंग होगा वो 1 मई ही आपका निर्धारित हो रहा है। किसके लिए, पूर्णिमा तिथि के लिए। यानी जो व्रत रहोगे वो भी 1 तारीख को रहोगे, जो उपाय करोगे वो भी 1 तारीख को रहोगे, और जो भी दान पुण्य करना होगा वो भी कब करोगे, 1 तारीख को ही करेंगे। बातें क्लियर हो रही क्या। अब यहाँ पर ये समझ लो कि जो वैशाख का महीना होता है वो भोले बाबा के लिए बड़ा पवित्र होता है। मैंने बताया आपको कि इस दिन क्या करते हैं, पूरे वैशाख के महीने में मिट्टी के पात्र से जल भोले बाबा को समर्पित करने से उनकी असीम कृपा घर परिवार पे हमेशा बनी रहती है। बताया मैंने, एक बार नहीं कई बार बताया है ना। अब यहाँ पर कुछ हम लोग उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 1 मई के दिन हम सभी को करना चाहिए। ठीक है ना। 1 मई, जीवन में अगर कष्ट बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि भगवान ने हमें श्राप दे दिया है और उस श्राप से आपको आज़ादी चाहिए, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। नियम क्या है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या, कनेर का पुष्प। भोले बाबा को कनेर पुष्प बड़ा प्रिय है।
उनको सफ़ेद पुष्प तो प्रिय है ही, अगर आपके पास में सफ़ेद पुष्प हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट कनेर का फूल लेना वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, मात्र एक कनेर का फूल। कनेर का पुष्प लेने के साथ ही साथ आप सभी लोगों को काला तिल की भी आवश्यकता पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? काले तिल की। काले तिल की गिनती करेंगे कितनी भाई? 31 दाने काले तिल के लेने हैं। बहुत ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 31 दाने काला तिल का लेंगे और मात्र एक कनेर के पुष्प को लेंगे और पहुंच जाएंगे भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा। कनेर का पुष्प का उपाय मैंने एक दिन पहले आपको समझाया था, बट ये उपाय थोड़ा सा डिफरेंट है। पूर्णिमा तिथि पर भोले बाबा का एक नाम बोला जाता है। पहले वो नाम मैं लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। भोले बाबा का एक नाम होता है चंद्रेश्वर महादेव। ये दा है, समझ रहे हो ना? चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं। तो जो एक कनेर का पुष्प है उसे कहीं पर भी और समर्पित नहीं करना है, सीधा सीधा भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर कनेर के पुष्प को रखेंगे, चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे और फिर आप सभी लोगों को एक लोटा जल चढ़ा देना है। अब सुनिएगा, जब कभी भी कनेर का फूल चढ़ाओ, जब कभी भी धतूरा चढ़ाओ, जब कभी भी भांग चढ़ाओ, जब कभी भी आप आंकड़े के पुष्प को चढ़ाओ या जड़ को चढ़ाओ, तो जल चढ़ाने के बाद में जब जल चढ़ाओ तो उस जल को रोका नहीं जाता है, ना तो उस जल का आचमन करते हैं, ना तो उस जल का छिड़काव करते हैं। ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब कनेर के पुष्प को समर्पित करोगे तो भोले बाबा से यह विनती करेंगे कि हे चंद्रेश्वर महादेव, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमें व्रत त्यौहार का ढंग नहीं, हमें किसी भी चीज़ का धन विधान का कोई भी ढंग नहीं है, हमें नादान समझ के क्षमा करें। हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास सदैव बना रहे, यही मेरी कामना है। ऐसे विनती और ऐसे प्रार्थना करके देख लीजिए, आपका जो भी काम नहीं बन रहा होगा वो काम अवश्य रूप से और निश्चित रूप से ज़रूर बनेगा। ठीक है ना, बहुत प्यारी सी वीडियो थी, आप सभी को करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है पीले चंदन के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला काम है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, जल्दी से बताओ। अष्टगंध है, क्या है? पीला चंदन है। बातें आती हैं कि भैया इस पीले चंदन का उपाय करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा समझने से पहले एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझसे वीडियो कॉल पे बातें करना चाहते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, वहाँ पर आप सीधा क्लिक करके मुझसे बातें कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, कॉल नहीं करेंगे कोई भी लोग, सीधा सिर्फ व्हाट्सएप पे हो सकती है। बाकी अगर कुंडली दिखानी है तो नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके फिर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे व्हाट्सएप पे, फिर मैं आपको कुंडली देख लूँगा। ठीक, अब यहाँ पर ये समझो कि स्क्रीन पर जो आप लोग को अष्टगंध दिखाई दे रहा है, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। जैसे मान लेते हैं आप कभी भी किसी भी काम के लिए घर के बाहर जाते हो, है ना, और आपकी ये इच्छा है कि हमारा यह काम निश्चित रूप से होना ही होना चाहिए, मतलब कोई उसमें रुकावट आए ही ना, ऐसा होना चाहिए। ऐसे ले लो अष्टगंध, ठीक है ना, पीला चंदन कह सकते हो, अष्टगंध कह सकते हो, उसको ले लो, हल्का सा उसको अष्टगंध डालो, हल्का सा पानी डालो और पानी डाल के उसका पेस्ट बनाओ। ठीक है ना, और पूर्णिमा तिथि पर एक पीपल का पत्ता लो। आज के दिन पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप कभी भूलो नहीं। क्या लिखा है? पिपलेश्वर महादेव। जो आपकी कामना है, जो आपकी विशेष हैं, जो आपकी इच्छा है, उसी एक पीपल के पत्ते के ऊपर, जैसे मान लो बहुत लोग की इच्छा होती है धन की, तो क्या लिख दोगे? धन लिख देना इस तरह से, बस। ठीक, और इस पीपल के पत्ते को चंद्र देवता की रोशनी में पूरी पूर्णिमा की रात रखा रहने दो। अगले दिन सुबह जब सो करके उठो, स्नान वगैरह करके उस पीपल के पत्ते को उठाओ और पीपल वृक्ष के नीचे चुपचाप ले जाके रख देना। इस पूर्णिमा तिथि पर किया जाने वाला ये उपाय आपके जीवन में अत्यंत ही सौभाग्य चीज़ें लेकर के आएगा। जो चीज़ें पीपल के पत्ते पे लिखोगे वो ज़रूर पूरा होगा। अब सुनिएगा, जैसे मान लो किसी की इच्छा है धन की और नौकरी की, अब दो चीज़ नहीं लिखनी है, कोई एक चीज़ की डिमांड, एक चीज़ की इच्छा एक ही बार करनी है। नौकरी की इच्छा है तो पीपल के पत्ते पे उस पीले चंदन से नौकरी लिखोगे, ठीक है ना। अगर धन की इच्छा है तो उस पीपल के पत्ते के ऊपर क्या लिखोगे? धन लिखोगे। अगर आपकी जो
कह सकते हो कि बाइक की इच्छा है तो आप पीपल के पत्ते पे मतलब जो भी इच्छा है, जो भी कामना है वो लिखेंगे। ठीक है ना, बातें क्लियर है। बाकी कोशिश की है मैंने सब कुछ प्यार से बताने की, कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।